से सर कोई न्याय अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए वो जो है चोर लोग है उन लोग का दबदबा बढ़ा हुआ है। उन लोग कुछ भी हम लोग को एकदम दहशत में ला दिया है, कुछ भी उन लोग कर सकता है। बोल रहा है कि प्रशासन से हमको कोई डर भय नहीं है। क्या किया प्रशासन, हम अपना काम जारी रख रहे हैं। आज हम नालंदा में औंगारी थाना क्षेत्र के अंदर गांव है गोमहर, वहां के किसान है सुशांत कुमार जी, जिनको 1 साल के अंदर तकरीबन 60 से 70 हजार रुपया के काला स्प्रिंकलर पाइप जो है 1 साल के अंदर 5 बार लुटेरे ने बराबर ये पाइप खरीद कर लाते थे और बराबर इनको जो है पाइप उठाकर लेकर चोर चला जाता था। ये जब जब इनका पाइप उठाकर चोर लेकर भागा है, जब जब ये हर बार थाना में जाकर आवेदन दिए हैं, थाना प्रभारी से वो चोर और लुटेरे पर कार्रवाई करने की मांग बराबर कर रहे हैं, लेकिन इनको साथ अभी तक ना तो चोर को थाना प्रभारी ने कार्रवाई उसको ना पकड़ा है, ना वो अभी तक पकड़ा है। और बराबर ये 1 महीना 2 महीना के अंतर्गत इनको बराबर ये घटना दे रही है। पाइप इनका बिछा हुआ रहता है। ये देखिए इनका फसल गए धान का, ये अति गर्मी का मौसम में लगा है। और फिर इनको जो है 2 दिन पहले 16 तारीख के पाइप बिछा हुआ था, 20 फीट लंबा हुआ काला वाला जो है काला वाला स्प्रिंकलर पाइप, काला वाला स्प्रिंकलर पाइप फिर 2 दिन पहले उठा लिया गया है। फिर उठा लिया गया। इन लोग ने चोर से तंग आ चुके हैं, बराबर 20,000 30,000 के पाइप खरीद कर लाते हैं और बराबर इनको पाइप जो है उठाकर लेकर चला जाता है। अब सुनिए, उनको जो है बच्चा है, सुशांत कुमार जी के बच्चा है और उनकी पत्नी भी है, और सुनिए इनसे कि इनके साथ जो है चोर किस तरह से व्यवहार कर रहा है। बताइए कैसे आपको पाइप उठा कर ले जा रहा है। सर अभी खेती का समय है और गर्मी के समय में पापा खेत में धान का फसल लगाए थे, लेकिन बार बार जब भी यहाँ पे पटवन का काम हो रहा है तो बार बार उसको हटाना संभव नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि मजदूरी भी बहुत ज़्यादा लगती है और संभव भी नहीं कि रोज़ रोज़ उसको पटवन के बाद उसको हटाया जाए। तो यही क्या होता है कि लगा रहता है, खेत में पटवन होते रहता है, तो रात में क्या होता है कि चोरी कर लिया जाता है यहाँ पे। अब तक पिछले साल से अभी तक 5 बार में चोरी किया गया है सर, और लगभग 50 से ऊपर पाइप चोरी हो चुका है अभी तक। लेकिन अभी भी थाना में जितनी बार भी हम दिए हैं, 5 बार चोरी हुआ है, 5 बार थाना में जाके हमने वहाँ पे दिया है वहाँ आवेदन, लेकिन थाना से अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। और बार बार जाने आवेदन देने पे वहाँ गए थे पापा पिछली बार, अभी फिलहाल ही 16 तारीख को, कल ही गए थे 17 को। तो वहाँ पे एक जमादार थे, तो वो बोले कि जमादार साहब हरिंदर कुमार थे, वो बोले कि कहीं आप ही तो नहीं आप पाइप हटवा लेते हैं। अच्छा, जो सिर्फ आप ही का क्यों चोरी होता है गांव में और किसी का नहीं होता है, सिर्फ आप ही को करता है परेशान। मतलब उल्टा हम ही लोग पे वो आरोप लगा रहे थे पापा के ऊपर कि आप ही दूसरा को फंसाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। थाना से सर कोई न्याय अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए वो जो है चोर लोग है उन लोग का दबदबा बढ़ा हुआ है। उन लोग कुछ भी हम लोग को एकदम दहशत में ला दिया है, कुछ भी उन लोग कर सकता है। बोल रहा है कि प्रशासन से हमको कोई डर भय नहीं है। क्या किया प्रशासन, हम अपना काम जारी रख रहे हैं। अच्छा, तो ये सुन लिए यहाँ के, इन्होंने कहे कि थाना वो जो चोर है, जो लुटेरे का गैंग चल रहा है और इनके पीछे पड़ा हुआ है कि ये जब जब पाइप बिछाते हैं और पाइप इनका उठा कर लेकर चला जाता है, वो चोर उसका गैंग इनके साथ कैसे बात करते हैं कि प्रशासन कुछ नहीं करने वाला है, प्रशासन क्या करेगा। और ये भी कह रहे हैं कि बराबर हम थाना में आवेदन दिए हैं। और कौन थे जिम्मेदार? हरिंदर जी, जिन्होंने कहे कि आप ही का पाइप क्यों चोरी हो रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने ही पाइप उठा लेते हैं और इंजाम आके लगा रहे हैं कि बोलिए पाइप मेरा चोरी हो गया। इस तरह से करें, जबकि ये किसान, इनका परवरिश खुद सिर्फ खेती से चल रहा है। ये पूरा परिवार का जो है जीवन यापन से पढ़ाई से लिखाई तक सब कुछ ये खेती पर निर्भर करते हैं। और इनके साथ जो है ये बराबर 1 साल में 5 बार, यानी करीब कितना पैसा आपको लगा होगा पाइप खरीदने में? सर एक पाइप का कीमत लगभग 1500 पड़ता है, और सोच लीजिए सर 50 के ऊपर पाइप चोरी हो चुका है पिछले 1 साल में 5 बार अभी तक। और पिछले 1 साल के पहले भी काफी चोरी हुआ है, लेकिन उसका अभी नहीं दिया है हम लोग। लेकिन इसी साल का 1 साल के अंदर में 5 बार हुआ है, तो जोड़ लीजिए सर 1500 एक पाइप का पड़ता है। और तो प्लास्टिक का पाइप भी चोरी हुआ होगा? जी सर, डिलीवरी पाइप होता है वो भी बहुत, मतलब 100 किलो से ऊपर में लगभग उसको काट के बर्बाद कर दिया जाता है सर। और तो सुन लिए 100 किलो डिलीवरी पाइप वो प्लास्टिक वाला होता है, जो इनको लेके भाग जाता है, बचता है उसे काट दिया जाता है। और ये 50 से ऊपर एक पाइप का कीमत 1500। अब सोचिए, ये किसान जो है, ये धान का फसल है, धान खरीदती है 22-23 रुपये किलो,
और इनका बराबर जो साल में एक साल में 50,000 का पाइप इनका चोरी कर लिया जाता है। और वो चोर को अभी तक प्रशासन नहीं पकड़ पा रही है। ये बराबर थाना में जा रहे हैं, जैसे ही उठाता है पाइप थाना में जाते हैं कि सर फिर पाइप उठा लिया गया है। और प्रशासन से अभी तक कोई कार्रवाई करने का इनके आश्वासन नहीं मिला है, कोई कार्रवाई हो नहीं रहा है। और इनके साथ आने जाने में जो मिलते हैं, जो लोग गैंग है उनका, जो उसका गैंग चल रहा है, वो ताना भी मारता है कि प्रशासन क्या करेगा, ऐसा ऐसा ढेर सा प्रशासन आता जाता रहता है। तो इस तरह से प्रशासन के साथ भी ये जो हो रहा है, इनके साथ ये हाल, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो गुंडा लुटेरा, ये जो चोर है, जो बराबर इनकी पाइप उठा रहा है, इस पर प्रशासन कार्रवाई करे। ये प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और जो चोर जहां छिपा हुआ है उसे पकड़े और उसको कार्रवाई करे। और इनको न्याय भी चाहिए, इनको बराबर पाइप उठ रहा है, ये दिक्कत है, ये बहुत बड़ा समस्या इनके साथ है। लोग सब दहशत में आ गए हैं कि कहीं कुछ भी आके कर सकता है। उन लोग घर पे भी आके मतलब धमकी दिया था कि कंप्लेन उठाओ, कंप्लेन उठाओ, जबकि हम लोग एफआईआर नहीं किए थे। थाना में बैठे यही खेत के पास देखे थे शाम 7:30 बजे, तो उसका नाम दिए थे कि दोनों वहां पर था सर। तो जिस दिन उन लोग आए यहाँ पे इंक्वायरी किए थाना वाला, उसके उसी रात को फिर उन लोग उठा के ले गया पाइप। तो ये सुन लिए ना, ये सुशांत जी के पत्नी बोल रहे हैं कि हम गए थे, 2 लोग बैठा हुआ था और उनके खिलाफ हमने थाना में नाम बताया, फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई और फिर जो है पाइप उठाकर लेकर चला गया। तो ये एक तरह से प्रशासन की संरक्षण में। और ये किसान जिनको कहते हैं अन्नदाता, धरती पुत्र, लेकिन इनका लाचारी समझिए, बराबर इनको घटना दुर्घटना दे रहे हैं, आप बराबर इनको क्षति पहुंचा रहे हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि किसान जो है धरती पुत्र है, किसान अन्नदाता है, किसान का ही फसल जो उत्पन्न होता है उसी से जीवन यापन होता है। लेकिन इन पर अत्याचार जो हो रही है, इन पर कोई कार्रवाई करने का कोई जो है आश्वासन सरकार से नहीं मिल रही है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा कृषि रोड मैप लागू किया गया था कि किसान का जीवन उन्नत हो सके, अच्छे से खुशहाली से भर सके, लेकिन वहाँ इस चीज को फेल किया जा रहा है नीतीश कुमार जी का जो भी कृषि रोड मैप लागू हुआ था। और यहाँ पे जो भी घटनाएं हो रही है सर, यहाँ पे गांव वालों के द्वारा, कुछ लोग जो यहाँ पे संरक्षित हैं उन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और गांव वालों से कुछ मदद भी मिलना चाहिए था, क्योंकि गांव में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उनका भी साथ मिलना चाहिए था, क्योंकि ये गांव बहुत ज्यादा फेमस है सर। यहाँ से हमारे डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जी निकले हैं, काफी महान पुरुष थे। तो ये सब देखते हुए उनके गरिमा को भी चोट पहुंच रही है सब चीजों से सर। लेकिन यहाँ पे कोई उस तरह का अभी तक थाना से हो रहा है कुछ सर, न ऊपर डीएसपी को भी दे रहे हैं, थाना से नहीं करते हैं, तो उधर से भी कुछ नहीं मिल रहा है। और पहले तो सर गांव वालों से साथ मिलना चाहिए था कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो पंचायत से भी उस तरह से कोई साथ नहीं मिला है। तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत का सोचने वाली बात है कि ऐसा सिर्फ हम लोग के साथ ही क्यों किया जा रहा है, और ऐसा कोई बोल भी नहीं रहा जाके वहाँ पे सर कि हाँ इन लोग के साथ ऐसा हो रहा है, उल्टा गलत ठहराया जा रहा है सर कि हाँ ये मतलब खुद ही कर ले रहा है, ये कर रहे हैं। और तो ये समझ रहे, ये गांव भी बहुत अच्छा और प्रचलित है। यहाँ से डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जी, ये बहुत बड़े महान आदमी हैं और यहाँ से निकले थे, एक गांव से पढ़ लिख कर एक डॉक्टर निकले थे। इस गांव राजनीतिज्ञ थे सर, राजनीतिक। बताइए आप, यहाँ के जो है ये गांव, एक छोटा सा गांव जो है प्रचलित है, यहाँ से जो है लाल सिंह त्यागी जी एक राजनीतिज्ञ थे और उनका भी जो है ठेस पहुंच रहा है। और ये नालंदा जिला में, मुख्यमंत्री के जिला में बराबर चोरी होना, बराबर लुटेरे और गुंडे बदमाश के साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा दुखद समस्या है। इस पर हर समय जो है, ये जिला तो है मुख्यमंत्री जी का, लेकिन एक तरह से लुटेरे और बदमाशों का छूट यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। 1 साल में 5 बार आवेदन दे रहे हैं और बताइए अभी तक जो है थाना प्रभारी, यहाँ के थाना जो है अंगारी थाना के जो प्रभारी जी हैं, कोई इस पर जो है सती कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यह एक तरह से समझिए कि प्रशासन उसको संरक्षण में रखा हुआ है या तो कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कार्रवाई होनी चाहिए, लुटेरे चोर और बदमाशों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये किसान कब तक इस तरह की बात झेलेंगे। और इनके साथ जो समस्या बराबर 2 महीना, 1 महीना 15 दिन पर हो रहा है, ये कब सुधरेगा, इनको कब न्याय मिलेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार इस पर एक्शन ले और सरकार कार्रवाई करे। यहाँ पर इनका जो है दोबारा इस तरह से अब पाइप नहीं उठना चाहिए
और जो चोर है, जो लुटेरे बदमाश है, उनको पकड़ा जाए, कार्रवाई करे और उनको सजा मिलना चाहिए। लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, और जब भी खेती का समय आता है तभी इस तरह की चोरी की जाती है खेती को बाधित करने के लिए। और सर हम लोग सिर्फ खेती से ही जीवन चलाते हैं, पापा सिर्फ खेती के द्वारा ही करते हैं सर। और हम लोग स्वास्थ्य पर और उनका बहुत गहरा स्वास्थ्य असर इनका स्वास्थ्य, सुशांत कुमार का स्वास्थ्य पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है। उन्हीं पे हम लोग सब परिवार डिपेंड है, कोई साधन नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत दहशत में चले गए हैं। आगे पता नहीं क्या, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये सुन लिए ना, सुशांत जी के पत्नी जी कह रहे हैं कि हम लोग को बहुत दहशत में जाकर के अथी कर दिया है। ये जो चोर का गैंग चल रहा है, ये हमें कभी भी कुछ कर सकता है। ये पैप भी नहीं उठा रहा है, ये बराबर जो इनका ही पैप उठ रहा है, दूसरा के नहीं उठ रहा है। इसका मतलब है कि इनके साथ और कुछ भी कर सकता है। ये समस्या है, इनको दहशत में है। हमारी आखिर में बस यही मांग है सर कि प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा ये सुनिश्चित की जाए कि चोरी में जो भी शामिल है उनको पकड़ा जाए और बरामद किया जाए सामान जो भी चोरी किया है, और उनसे हर्जाना भी वसूला जाए। और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे से इस तरह से खेती में कभी भी बाधित नहीं किया जाए, नहीं तो इससे ज्यादा और इस गरिमा पर जो चोट पहुंचाया जा रहा है, गांव की गरिमा पे, इतना फेमस गांव है, तब भी इस पे मतलब लगाम लगाया जाए और चोरों को पकड़ा जाए सर, और आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो सके इस गांव में सर। तो ठीक है, ये बोल दिए। उनको जो है सुशांत जी के पुत्र हैं, नाम क्या हुआ आपको? सर मेरा नाम अतुल कुमार है। अतुल कुमार है, उनके पुत्र हैं। और ये जो बोले कि हमारा गांव फेमस है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है गुंडा लुटेरा बदमाश जो हमारा गांव का जो बदनामी कर रहा है, जो हमारा गांव पर जो है ठेस पहुंचा रहा है, इससे बचाइए। और ये जो हम लोग के साथ, इनका साथ जो किया जा रहा है, इनको न्याय चाहिए। जो चोर पकड़ा है, सामान बरामद कीजिए और इस तरह की दुर्घटना, इस तरह की घटना फिर ना हो।